नमस्कार, मैं सुनैना मलिक हिंदी की पाठशाला में बोल रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्याकरण के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। पहला वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आता है कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं और वर्ण की रचना कैसे होती है, और इस प्रकार भाषा को और भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है कि जब हम उसको क्रमानुसार लिखते हैं, क्रम से लिखते हैं ध्वनियों को, तो वो वर्ण कहलाता है। और वर्ण जो है उनको वर्णों को जोड़कर ही हम शब्द बनाते हैं, और वर्णों की निश्चित क्रमबद्ध जो स्थिति होती है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों को जब निश्चित रूप से क्रमबद्ध लिखा जाता है तो वो वर्णमाला कहलाती है। देवनागरी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। आज पहले मैं आपको स्वर के बारे में बता रही हूँ। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ड़ी, ए, ओ। अंग अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग कहलाता है। अंगा बड़ा अंग खाली जो होता है वो विसर्ग कहलाता है। इन स्वरों को साथ ना रखकर हम अलग लिखते हैं और इन्हें हम अयोगवाह माना जाता है। इन स्वरों को अयोग और एक और आजकल अंग्रेजी भाषा की अ ध्वनि का को भी प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आ गए हैं। उनको शुद्ध उच्चारण और लिखने के लिए और लिखने के लिए जिसमें लिखने के लिए ध्वनि का मीनिंग आवाज होता है। ध्वनि का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है जैसे उनके शुद्ध उच्चारण के लिए लिखने के लिए हम लिखते हैं। आ का प्रयोग शुद्ध उच्चारण करने के लिए हम आ ध्वनि का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि ऑफिस, डॉक्टर,
आदि। ये सब अंग्रेजी शब्द जो हैं हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं और इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको आ ध्वनि को हमारी अ को स्वीकार कर लिया गया है और इसको शुद्ध करके हम शुद्ध उच्चारण इसका करने के लिए हम अ ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो मैं आज अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्वर के कितने भेद होते हैं और उनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि मैं अपना ये हिंदी की जो पाठशाला मेरा शीर्षक है इस वीडियो को मैं जारी रखूं। धन्यवाद।